10 मई सन 2014 को दोपहर के समय उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि महिला सिपाही रूपा तोमर ने आत्महत्या कर ली है। क्योंकि रूपा उसी कोतवाली में ही तैनात थी और वहीं कृष्णा नगर मोहल्ले में सुनील सिंह के यहां किराए पर रहती थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी जितेंद्र कालरा तुरंत पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रूपा की लाश उसके दुपट्टे के सहारे छत में लगे हुक से लटकी हुई है। हालांकि रूपा छोटे से कमरे में रहती थी। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तो पुलिस को वहां से एक सुसाइड नोट मिला। उसमें लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से जान दे रही हूं और अपनी मौत की मैं खुद जिम्मेदार हूं, इसलिए इस मामले में किसी से कोई पूछताछ न की जाए। थाना प्रभारी जितेंद्र कालरा ने इस मामले की सूचना पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी। छत से लटकी रूपा की लाश और घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट को देखकर तो ये मामला आत्महत्या का ही लग रहा था। इसके बाद रूपा के मोबाइल की जांच की गई तो रूपा के मोबाइल फोन में कुछ मिस कॉल थी जो रात से लेकर सुबह तक आई थी और इससे अंदाजा ये लगाया गया कि शायद उसने रात में ही किसी समय आत्महत्या की होगी। इसके बाद पुलिस ने रूपा का रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि वो मूल रूप से जिला बागपत के गांव हिलवाड़ी के निवासी मांगेराम तोमर की बेटी है। इसके बाद पुलिस ने इस घटना की जानकारी उसके घर वालों को दे दी क्योंकि घटना वाले दिन रूपा ने एक दिन की छुट्टी ले रखी थी और घटना के समय भी रूपा छुट्टी पर ही थी। लेकिन अब सवाल यह था कि आत्महत्या करने के लिए क्या उसने जानबूझकर छुट्टी ली थी, और इधर 23 वर्षीय रूपा के इस तरह अचानक आत्महत्या कर लेने से उसके साथी पुलिसकर्मी भी हैरान थे क्योंकि रूपा एक हंसमुख स्वभाव की लड़की थी और उसे देखने से ऐसा लगता भी नहीं था कि वो परेशान है, क्योंकि अगर उसकी जिंदगी में उसे कोई परेशानी या कोई टेंशन होती तो इस बारे में उसने अपने किसी दोस्त को जरूर बताया होता। बल्कि रूपा ने तो अपने दोस्तों को बताया था कि 1 महीने बाद उसकी शादी होने वाली है, तो फिर अचानक उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? और इससे तो यही लगता था कि उसने अपने निजी कारणों के चलते ही आत्महत्या की होगी, क्योंकि रूपा ने किसी को अपनी मौत का जिम्मेदार भी नहीं ठहराया था। इसीलिए आगे की जांच का कोई मतलब नहीं रह जाता था। लेकिन फिर भी पुलिस ने फोरेंसिक टीम को इस घटना की सूचना दे दी। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से जांच की। इसके बाद पुलिस ने रूपा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और फिर पुलिस रूपा के परिजनों के आने का इंतजार करने लगी। शाम के समय रूपा के पिता मांगेराम, चाचा संजीव तोमर और भाई सुनील तोमर बुलंदशहर पहुंचे और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि 1 महीना पहले ही रूपा की सगाई हुई थी। 16 जून को उसकी शादी होने वाली थी। सभी घर वाले शादी की तैयारियों में जुटे थे। हालांकि रूपा भी अपनी शादी के लिए खरीदारी करने वाली थी, यानी रूपा के घर वाले ऐसी कोई वजह नहीं बता सके जिसके चलते रूपा आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई हो। रूपा की साथी महिला पुलिस कर्मियों का भी यही कहना था कि रूपा अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी और अब पुलिस को भी लगने लगा था कि जब आत्महत्या की कोई वजह नहीं थी तो हो सकता है किसी ने रूपा की हत्या करके उसे आत्महत्या का रूप दे दिया हो, क्योंकि थाने में कांस्टेबल रूपा की राइटिंग मौजूद थी। इसलिए पुलिस ने अपनी संतुष्टि के लिए सुसाइड नोट की राइटिंग का मिलान रूपा की हैंडराइटिंग से करके देखा तो रूपा की हैंडराइटिंग सुसाइड नोट से पूरी तरह मेल खा रही थी और इससे स्पष्ट हो गया कि सुसाइड नोट उसी का लिखा हुआ है। उधर 2 डॉक्टरों ने रूपा के शव का पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम के बाद रूपा के शव को उसके घर वालों को सौंप दिया, क्योंकि रूपा ने खुद आत्महत्या की थी। ना तो उसे किसी ने उकसाया था और ना ही इसके लिए उसने किसी को जिम्मेदार ठहराया था। इसलिए पुलिस इस केस की जांच को बंद करने ही वाली थी। लेकिन जब अगले दिन पुलिस को रूपा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो वो चौंक गए, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा था कि रूपा की मौत गला दबाने से और सांस रुकने की वजह से हुई है, यानी रूपा की हत्या की गई थी और रिपोर्ट में हत्या का समय 8 से 10 बजे के बीच बताया गया था। और इससे ये बात भी साफ हो गई थी कि रूपा की हत्या करने के बाद उसके शव को दुपट्टे से लटकाया गया था ताकि मामला आत्महत्या का लगे। लेकिन अब सवाल यह था कि अगर रूपा की हत्या की गई थी तो फिर रूपा ने सुसाइड नोट क्यों लिखा था? और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि घटनास्थल पर कोई जोर जबरदस्ती के निशान भी नहीं थे, जिससे यह अनुमान लगाया जाता कि किसी ने रूपा से जबरदस्ती सुसाइड नोट लिखवाया होगा। खैर, रूपा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद एसएसपी उमेश कुमार सिंह भी चौंक गए थे, क्योंकि मामला उनके ही विभाग की एक सिपाही की हत्या का था। इसीलिए उन्होंने जांच में थाना पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम को भी लगा दिया था और अब पुलिस ये मानकर जांच कर रही थी कि हत्यारा बहुत ही चालाक है, क्योंकि वो रूपा की हत्या करके उसको हत्या का रूप देकर चला गया था। और सुसाइड नोट की वो लाइन कि इस बारे में किसी से कोई पूछताछ ना की जाए, ये बात उसने जानबूझकर लिखवाई होगी ताकि पुलिस किसी से पूछताछ ना करे और इस हत्या को
हत्या मानकर इस केस की जांच ही बंद कर दे। हालांकि ये बात साफ थी कि हत्यारा रूपा का ही कोई जानकार था, जिसकी वजह से रूपा उसे अपने कमरे पर आने से इनकार नहीं कर सकती थी। और अगर उसे उस व्यक्ति से कोई डर होता तो वो शोर मचाती या फिर किसी को बताती। लेकिन अब सवाल यह था कि रूपा का ऐसा कौन जानकार रहा होगा जो रूपा की मर्जी से उसके पास पहुंचा और फिर उसकी हत्या करके चला गया। इसके बारे में पुलिस ने जब रूपा के घर वालों से पूछताछ की तो वो लोग ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बता सके जिस पर शक किया जा सके। दरअसल उनकी खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रूपा के साथ ऐसा किसने और क्यों किया। रूपा के पिता ने पुलिस को बताया कि रूपा की सगाई मेरठ के कस्बा जानी में रहने वाले राहुल के साथ हुई थी और राहुल बीएसएफ में सिपाही था। फिलहाल उसकी पोस्टिंग बिहार की राजधानी पटना में है। राहुल और रूपा के साथ साथ उन दोनों के परिवार भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे और जब पुलिस को कहीं से कोई सुराग या सबूत नहीं मिला तो पुलिस ने रूपा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल से पता चला कि एक नंबर पर रूपा की सबसे ज्यादा बातें होती थीं। उस नंबर के बारे में रूपा के घर वालों से पूछा गया तो पता चला वो नंबर राहुल का ही है। जांच में यह भी पता चला कि हत्या वाले दिन और उससे पहले भी रूपा की राहुल से बराबर बात हो रही थी, जबकि इस घटना के बाद उन दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हुआ था। यानी रूपा की तो हत्या हो चुकी थी, लेकिन इधर राहुल ने भी घटना के बाद से रूपा के नंबर पर एक भी बार फोन नहीं किया था। इसके बाद पुलिस ने राहुल के नंबर पर फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था और जब पुलिस ने रूपा के मकान मालिक से पूछताछ की तो उसने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जिससे पुलिस का शक अब राहुल पर गहराने लगा था। मकान मालिक ने बताया कि रूपा ने उसे एक दिन पहले बताया था कि उसका मंगेतर उससे मिलने के लिए आएगा। ये जानने के बाद पुलिस ने राहुल के फोन की लोकेशन चेक की तो पता चला कि घटना वाले दिन दोपहर से लेकर रात तक राहुल की लोकेशन बुलंदशहर में ही थी। इसके बाद उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। इसके बाद तो पुलिस ने रूपा के घर वालों की तरफ से राहुल के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके बाद पुलिस राहुल की तलाश में जुट गई। एक पुलिस टीम राहुल की तलाश में पटना के लिए निकल गई और फिर 14 मई को पुलिस राहुल को अरेस्ट करके बुलंदशहर लेकर आ गई और अचानक पुलिस की इस कार्रवाई से राहुल बौखला गया था। इसके बाद पुलिस ने उससे सीधा सवाल किया, तुमने रूपा की हत्या क्यों की है? राहुल ने पुलिस से कहा कि सर भला मैं उसकी हत्या क्यों करूंगा, वो तो मेरी मंगेतर थी, हम दोनों तो अपनी शादी से बहुत खुश थे। पुलिस ने अगला सवाल किया कि तुम्हारा फोन क्यों बंद था? इस पर राहुल ने जवाब दिया कि मेरा मोबाइल खराब हो गया था और मुझे तो आपसे ही पता चला है कि रूपा की हत्या हो गई है। पुलिस ने पूछा कि तुम्हारी रूपा से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? राहुल ने कहा कि सगाई के बाद हम दोनों एक बार मिले थे, वैसे मोबाइल पर तो हम बराबर बातें करते रहते थे। राहुल के जवाब से पुलिस समझ गई कि वो हद से ज्यादा चालाक है और झूठ बोलने में भी माहिर है। लेकिन जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की और थोड़ी सख्ती दिखाई तो वो टूट गया और उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया कि रूपा की हत्या उसने ही की है। लेकिन उसने रूपा की हत्या की जो वजह बताई उसे सुनकर पुलिस वालों का भी खून खोल उठा था, क्योंकि राहुल ने रूपा की हत्या की जो वजह बताई थी वो एक लड़की के साथ विश्वासघात और उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ के बाद बड़ी ही बेरहमी से कत्ल करने की कहानी है। लेकिन इस हत्याकांड में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो कांस्टेबल रूपा तोमर की हत्या का मुख्य कारण बना। दरअसल किसान परिवार में जन्मी रूपा होनहार लड़की थी। उसकी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि वो बड़ी होकर पुलिस विभाग में नौकरी करेगी, क्योंकि रूपा का परिवार आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम नहीं था। इसलिए वो चाहती थी कि बड़ी होकर अपने परिवार के लिए कुछ करेगी। इसके बाद कॉलेज के दिनों में रूपा की मुलाकात विशेष कुमार नाम के लड़के से हुई। विशेष कुमार जिला मेरठ के खेखड़ा थाना क्षेत्र के गांव का रहने वाला था। क्योंकि रूपा सुंदर और हंसमुख स्वभाव की लड़की थी, इसलिए विशेष कुमार उसे पसंद करने लगा था। विशेष कुमार पढ़ने में भी बहुत मेहनती था। फिर धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। विशेष के परिवार की फाइनेंशियली हालत बहुत खराब थी। एक दिन रूपा ने विशेष को परेशान देखा तो रूपा ने उससे कारण पूछा। उसने बताया कि वो फीस का इंतजाम नहीं कर पा रहा है और हो सकता है फीस ना भर पाने के कारण उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़े। रूपा उसकी बात सुनकर परेशान हो गई। रूपा ने विशेष को समझाया और उससे कहा कि वो उसकी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगी। इसके बाद रूपा ने किसी तरह से इंतजाम करके विशेष को फीस भरने के लिए रुपए दे दिए। इससे विशेष बहुत खुश हुआ। फिर बीए करने के दौरान ही 2011 में जब उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद के लिए वैकेंसी निकली तो रूपा और विशेष ने तय किया कि वो दोनों इसके लिए फॉर्म भरेंगे। इसके बाद उन दोनों ने एक साथ फॉर्म भरा और जब सिलेक्शन के लिए टेस्ट हुए तो रूपा का सिलेक्शन हो गया, जबकि विशेष रह गया था।
और इससे रूपा को भी दुख पहुंचा था। रूपा का परिवार बेटी के पुलिस में सिलेक्शन हो जाने से खुश था। फिर कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद रूपा ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली और 2013 में रूपा का ट्रांसफर बुलंदशहर में हो गया। इधर विशेष को अब तक कहीं नौकरी नहीं मिल पाई थी, इसीलिए वो परेशान रहता था और समय समय पर रूपा उसकी आर्थिक मदद करती रहती थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इसलिए वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन रूपा का परिवार विशेष के परिवार की माली हालत खराब होने के कारण शादी करने के लिए तैयार नहीं था। इधर विशेष ने सोचा था कि उसे खूबसूरत और नौकरी करने वाली पत्नी मिल जाएगी तो उसकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, लेकिन रिश्ता नहीं होने के कारण उसका प्लान फेल हो गया और उसके दिल में इंतकाम की चिंगारी भड़कने लगी। उसने मन ही मन सोच लिया था कि अगर रूपा उसकी नहीं हुई तो वो रूपा को किसी और की भी नहीं होने देगा, लेकिन उसने ये बात कभी जाहिर नहीं होने दी, क्योंकि उसे एक लालच ये भी था कि मांगने पर रूपा उसे पैसे भेज दिया करती थी। इधर रूपा की पोस्टिंग देहात के थाने में थी और वहां उसे बहुत परेशानी होती थी, इसीलिए वो शहर में आना चाहती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक सिपाही सुशील से हुई। सुशील क्राइम ब्रांच में था और वो मूल रूप से जिला शामली के थाना कांधला क्षेत्र के गांव भबीसा का रहने वाला था। वो बहुत तेज तर्रार था और अधिकारियों के संपर्क में रहने से डिपार्टमेंट में उसकी अच्छी बात थी। रूपा पहली ही नजर में सुशील को पसंद आ गई। रूपा पुलिस डिपार्टमेंट में भले ही आ गई थी, लेकिन उसमें ना तो पुलिस जैसी तेजी थी, ना चालाकी थी और ना ही उसे जमाने का तजुर्बा था। सुशील ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो रूपा ने भी इनकार नहीं किया और सुशील से दोस्ती कर ली। इसके बाद रूपा ने अपनी प्रॉब्लम सुशील को बताई। सुशील तो चाहता ही यही था कि रूपा पूरी तरह उसके जाल में फंस जाए, इसलिए उसने अधिकारियों से अच्छी बात होने का फायदा उठाया और रूपा को शहर में लाने के प्रयास शुरू कर दिए और इस प्रयास में वो कामयाब भी हो गया, जिस कारण रूपा का ट्रांसफर शहर कोतवाली में हो गया। दोनों के बीच मुलाकातों और बातों का सिलसिला बढ़ने लगा तो सुशील ने प्यार का इजहार करते हुए रूपा से शादी करने की बात कही। क्योंकि सुशील मेरठ का ही रहने वाला था, इसलिए रूपा ने सोचा कि सुशील भी पुलिस डिपार्टमेंट में है तो दोनों शादी करके एक साथ काफी खुश रहेंगे। लेकिन इधर शादी की बात करते समय सुशील ने यह भी कहा था कि वो 2 साल से पहले शादी नहीं करेगा, क्योंकि उसने रूपा को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, इसीलिए वो 2 साल के बाद भी शादी करने को तैयार थी। रूपा कॉलेज के दोस्त विशेष को अब भी अपना दोस्त मानती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उससे शादी ना होने के कारण विशेष अब रूपा के लिए आस्तीन का सांप बन चुका था और रूपा उसे अब भी पाल रही थी। खैर, रूपा उसे अपना समझती थी, इसलिए उसने सुशील के बारे में विशेष को भी बताया। विशेष तो पहले ही कुड़ा बैठा था, फिर भी उसने रूपा की हां में हां मिलाई, लेकिन वो अंदर ही अंदर जल रहा था। बल्कि विशेष तो चाहता था कि रूपा की शादी किसी से भी ना हो, ताकि रूपा और उसके घर वालों को हमेशा ये पछतावा रहे कि विशेष के साथ उसकी शादी ना करके उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। और अब रूपा ने विशेष को खुद ही बता दिया था कि वो सुशील के साथ शादी करना चाहती है, तो विशेष ने किसी तरह से सुशील का पता लगाया और उससे बात करके उसे रूपा के और अपने बारे में पुराने दिनों की बातें बताकर भड़काने का प्रयास करने लगा। लेकिन सुशील पर उन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उधर रूपा ने सुशील के बारे में अपने घर वालों से बात की और जब उन्हें पता लगा कि बेटी शादी करना चाहती है तो उन्होंने सुशील के बारे में पता लगाया, लेकिन उन्हें जो जानकारी मिली उसे सुनकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि सुशील ना सिर्फ शादीशुदा था बल्कि वो एक बच्चे का बाप भी था। जब ये बात रूपा को पता चली तो उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। वो समझ गई थी कि सुशील को शादी की जल्दी क्यों नहीं थी, क्योंकि सुशील शादी के बहाने उसे अपने जाल में फंसाकर रूपा की इज्जत से खेलना चाहता था। इस बात ने रूपा को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। इसके बाद रूपा ने सुशील को बहुत खरी खोटी सुनाई और उससे पूरी तरह से दूरी बना ली। उधर रूपा के पहले प्रेमी विशेष को इस बात से बहुत सुकून मिला। हालांकि रूपा से अफसोस जताकर वो उसका सच्चा हमदर्द होने का नाटक करता रहा। इसी बीच सुशील का ट्रांसफर बागपत जिले में हो गया। इधर रूपा के घर वालों ने उसके लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर दी और फिर मार्च 2014 में रूपा की मंगनी राहुल नाम के लड़के से हो गई। राहुल एक अच्छे परिवार से था और वो एक फौजी जवान था। जब रूपा और राहुल ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो उन दोनों का रिश्ता तय हो गया। दोनों ही परिवार चाहते थे कि शादी जल्दी कर दी जाए, इसलिए 7 अप्रैल को सगाई की रस्म पूरी कर दी गई और शादी की तारीख 16 जून तय हो गई। सगाई होने के बाद रूपा और राहुल की फोन पर बातें होने लगी थीं। रूपा ने राहुल को विश्वास दिलाया था कि वो उसे बहुत प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। राहुल भी बहुत खुश था कि उसे होने वाली पत्नी के रूप में रूपा जैसी सुंदर और हंसमुख लड़की मिली है और रूपा की खुशी भी किसी से छिपी नहीं थी।
उसने भी सबको बता दिया था कि 1 महीने बाद उसकी शादी होने वाली है। उधर विशेष कुमार, जो रूपा से झूठी हमदर्दी जताकर उससे पैसे मांगता रहता था, और पुलिस की माने तो रूपा विशेष को उन 2-2.5 सालों में 2 लाख रुपए दे चुकी थी। लेकिन रूपा नहीं जानती थी कि वो आस्तीन का सांप है। विशेष को जब रूपा की सगाई और शादी होने के बारे में पता चला तो एक बार फिर उस पर बिजली सी गिर पड़ी, और उसने तय कर लिया था कि वो इस रिश्ते को भी तुड़वा कर रहेगा। उधर सुशील भी पोल खुलने पर रूपा के हाथों हुई बेइज्जती की वजह से नफरत की आग में झुलस रहा था। इसलिए विशेष ने फोन करके रूपा की शादी के बारे में सुशील को भी बता दिया था। सुशील क्राइम ब्रांच में रह चुका था, इसलिए उसने सबसे पहले रूपा की कॉल डिटेल्स हासिल की, और इससे सुशील को उस नंबर का पता चल गया जिस नंबर पर रूपा सबसे ज्यादा बात करती थी। वो नंबर राहुल का था। सुशील ने राहुल का नंबर विशेष को बता दिया। विशेष ने राहुल को एक दिन फोन करके बताया कि वो और रूपा एक दूसरे से प्यार करते हैं। विशेष ने राहुल से कहा कि तुम रूपा से शादी ना करो, क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता हूं। विशेष ने अपना नाम बताए बिना राहुल के सामने ये शर्त भी रखी थी कि वो इस बारे में रूपा को कुछ ना बताए। अपनी होने वाली पत्नी के बारे में ऐसी बातें सुनकर राहुल का खून खौल उठा। उसने रूपा से इस बारे में बात की तो उसने इन सब बातों को झूठ बताया। खैर, उन दोनों के बीच झगड़ा और प्यार ऐसे ही चलता रहा, और धीरे धीरे राहुल को विश्वास हो गया था कि कोई उसे भड़काने के लिए ऐसा कर रहा है। फिर राहुल को विश्वास में लेकर रूपा ने वो नंबर हासिल कर लिया जिससे राहुल को फोन किया गया था। लेकिन जब रूपा ने देखा कि ये नंबर विशेष का है तो रूपा ने तुरंत फोन करके विशेष को खूब लताड़ा। विशेष ने अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन रूपा ने उसकी एक नहीं सुनी। इसके बाद विशेष की हालत हारे हुए ज्वारी जैसी हो गई, क्योंकि रूपा ने उससे बात तक करनी छोड़ दी थी। इसके बाद सुशील ने भी राहुल को फोन करके अपने और रूपा के रिश्ते की बातें बताई, और साथ ही राहुल को रूपा से दूर रहने को कहा। इन बातों से राहुल का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया, और इस तरह विशेष और सुशील ने मिलकर उसके मन में शक का बीज बो दिया। इसके बाद रूपा और राहुल के बीच फोन पर ही झगड़ा हो गया। यानी उधर रूपा का परिवार शादी की तैयारियां करने में जुटा था, और इधर ये सब चल रहा था। झगड़ा होने के बाद राहुल ने रूपा से बात करनी बंद कर दी तो वो परेशान हो गई। लेकिन फिर भी रूपा राहुल को विश्वास दिलाने के लिए उसे बार बार फोन करती रही, और उन दोनों के बीच कई दिनों तक रूठने मनाने का मामला चलता रहा। उधर विशेष राहुल को फोन करके भड़काता रहता था, जबकि रूपा राहुल को विश्वास दिलाती रहती थी कि वो सिर्फ उसी से प्यार करती है और उसके लिए अपनी जान भी दे सकती है। फिर 1 मई को रूपा ने राहुल से मिलने आने को कहा तो राहुल ने इनकार कर दिया। रूपा उसे मनाते हुए बोली कि प्लीज राहुल आ जाओ, मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। राहुल मिलने के लिए तैयार हो गया तो रूपा ने 1 मई को ट्रेन से उसका रिजर्वेशन करा दिया। फिर रूपा ने उसके साथ समय बिताने के लिए 24 घंटे की छुट्टी भी ले ली थी, और एक दिन पहले रूपा ने अपने मकान मालिक को भी बता दिया था कि उसका मंगेतर उससे मिलने के लिए आएगा। फिर 1 मई को दोपहर के समय राहुल उसके पास गया। उस दिन रूपा बहुत खुश थी। उसने खाना बनाया, फिर उन दोनों ने एक साथ खाना खाया। रूपा ने उसे बताया कि किस तरह लोगों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की है, लेकिन वो लोग अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके, इसीलिए वो तुम्हें भड़का रहे हैं। लेकिन इसी बीच रूपा के फोन पर 1-2 लोगों के फोन आए, और जब इंसान के दिमाग में शक हो तो उसे सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है जैसा उसके दिमाग में चल रहा होता है। राहुल के साथ भी यही हुआ। उसे लगा कि रूपा के दोस्तों के फोन हैं। राहुल को लगता था कि शादी के बाद भी रूपा ऐसी ही रहेगी। इसके बाद कई बार फोन आने पर उन दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो गई, और इसी बीच राहुल ने एक बहुत ही भयानक फैसला कर लिया। दरअसल रिश्ता होने के बाद एक दिन राहुल ने बाजीगर फिल्म देखी थी। उस फिल्म में शाहरुख खान चालाकी से लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर पहले तो उससे सुसाइड नोट लिखवाता है और फिर उसे छत से नीचे फेंक देता है। राहुल के पास जब रूपा के बारे में कई लड़कों के फोन आने शुरू हुए थे तो उसने तभी सोच लिया था कि अगर उसे रूपा पर विश्वास नहीं हुआ तो वो भी उसे इसी तरह जान से मार डालेगा। और उस दिन जब रूपा के मोबाइल पर 1-2 फोन आए तो राहुल ने रूपा को जान से मारने का फैसला कर लिया। इसके बाद सबसे पहले राहुल ने झूठा प्यार जताकर रूपा को झांसे में लिया। रूपा तो पहले ही राहुल को अपना मान चुकी थी और हर हाल में उसकी होना चाहती थी, लेकिन राहुल ने प्लान के अनुसार सबसे पहले कागज और एक पेन उठाया और उसने प्यार जताकर रूपा से एक सुसाइड नोट लिखवाया। उस समय रूपा लेटी हुई थी। उसने सोचा था कि राहुल मजाक कर रहा है और उसे आजमा रहा है, लेकिन जब राहुल ने उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन पर रखकर उनके ऊपर हल्का सा दबाव डाला तो रूपा कुछ नहीं बोली,
क्योंकि रूपा इसे अब भी मजाक ही समझ रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो खुद ही अपनी मौत को न्योता दे रही है। इसके बाद राहुल ने रूपा की गर्दन जोर से दबा दी और उसने तब तक अपने हाथ नहीं हटाए जब तक रूपा की जान नहीं निकल गई, क्योंकि रूपा के हाथ राहुल के कब्जे में थे और रूपा की छटपटाहट को रोकने के लिए राहुल उसके ऊपर बैठ गया और इस तरह से राहुल ने रूपा को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद राहुल ने एक दुपट्टा लेकर छत के कुंडे से बांधा और फिर रूपा को उठाकर छत से लटका दिया। फिर उसने रूपा का बिस्तर और कमरे का सामान ठीक किया और चुपचाप वहां से निकल गया। उसने सोचा था कि पुलिस इस हत्या को हत्या ही समझेगी और ऐसा हुआ भी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस हत्या का खुलासा हो गया। राहुल के दिए इस बयान के बाद पुलिस ने विशेष को भी अरेस्ट कर लिया, जबकि रूपा का दूसरा प्रेमी सुशील, जो क्राइम ब्रांच में था, वो ड्यूटी से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि राहुल अगर चाहता तो इस शादी से इनकार कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने दूसरों की बातों में आकर जान से ज्यादा भरोसा करने वाली मासूम रूपा को मौत के घाट उतार दिया। और इस तरह कॉलेज के दिनों में विशेष के साथ परवान चढ़ा प्यार कांस्टेबल रूपा तोमर की हत्या का मुख्य कारण बना। रूपा ने कभी यह सोचा भी नहीं था कि उसका प्यार ही एक दिन उसकी मौत का कारण बनेगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।